जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने नहीं दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे और जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। और इतिहास रच गया है दोस्तों। ये इतिहास रचा है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। 24 साल के नीरज चोपड़ा इस छोटी सी उम्र में ही देश के महानतम खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। और यही नहीं, इतनी सी छोटी उम्र में नीरज चोपड़ा महानता की पूरी किताब बन चुके हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 इतिहास में भारत पहली बार इतनी मेडल्स लेकर आया। और 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला। और ये कारनामा भी कर दिखाया था नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। और अभी जो मैंने 4 पंक्तियां नीरज चोपड़ा की शान में पढ़ी, वो नीरज चोपड़ा का ही जीता जागता सच है। इनकी सफलता इन्हीं 4 पंक्तियों के आसपास बंधी हुई है। और नीरज चोपड़ा की ये पंक्तियां उन्हीं के ट्विटर से लिया, जिसे उन्होंने पिन करके रखा है। इसलिए इनकी ये पंक्तियां आपको भी मोटिवेट कर सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने कैसे एक बार फिर से इंडिया को सिल्वर मेडल वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में दिलाया। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भाले से सिल्वर मेडल पर निशाना लगाकर इतिहास रचा है। और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में उन्होंने देश को गर्व करने का एक नया अवसर दिया है। दोस्तों, ये चैंपियनशिप अमेरिका के ओरेगोन में हुई थी। और अमेरिका में हुए इस मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने दुनिया को यह भी दिखाया कि कोई खिलाड़ी चैंपियन कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में एक ऐसे मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है जिसके पहले 3 थ्रो के बाद वो टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाए थे। जाहिर है, ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पर सचमुच देश के भरोसे का जबरदस्त दबाव था। और ज्यादातर खिलाड़ी इस दबाव को झेल नहीं पाते, लेकिन नीरज चोपड़ा उस दबाव में भी बिखरे नहीं, अपनी हिम्मत को बेकरार रखा। समझने वाली बात यह है कि जेवलिन थ्रो में एक खिलाड़ी को 6 बार भाला फेंकना होता है। और इन 6 राउंड में जो भी खिलाड़ी सबसे दूर तक भाला फेंकता है वो गोल्ड मेडल का हकदार होता है। और नीरज चोपड़ा का ये मुकाबला कोई और से नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियंस एंडरसन पीटर से था। और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा इसलिए दबाव में भी आ चुके थे, लेकिन इस दबाव में भी नीरज चोपड़ा हार नहीं माने और खुद को परफॉर्म करने की कोशिश जारी रखे। नीरज चोपड़ा की शुरुआत बेहद खराब हुई। उनका पहला थ्रो ही गलत निशाने पर लग गई और दूसरा थ्रो इनका 82.39 मीटर की दूरी पर गिरा। और दूसरी तरफ एंडरसन का पहला थ्रो 90 मीटर से ज्यादा की दूरी पर गिरी। साथ ही साथ दूसरा थ्रो भी इनका 90 मीटर से ज्यादा की ही दूरी पर गिरी। और नीरज चोपड़ा के लिए चुनौती और बड़ी हो चुकी थी। और फिर इनका तीसरा थ्रो 86.39 मीटर की दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इन्होंने टॉप 3 के अंदर जगह नहीं बना पाए थे। और इसके बाद अब नीरज चोपड़ा के पास 3 मौके और बचे थे और इन्हीं में इनको साबित करना था कि वे विजेता हैं, यानी इन चुनौतियों से उभरने का वक्त था। लेकिन नीरज ने हार नहीं मानी, संयम बनाए रखा और चौथे राउंड में आखिर इन्होंने 88.13 मीटर तक का जेवलिन थ्रो किया। और इसी थ्रो से एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इतिहास रच दिया। उनके भाले ने 19 साल बाद भारत को गर्व का अवसर दिया। और हमें उम्मीद है कि आपको नीरज चोपड़ा के ऊपर यह बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारा मनोबल चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हैं।